तो ये किसने लिखा है? निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। काका कालेलकर, है ना। काका कालेलकर का संक्षिप्त परिचय है। काका कालेलकर का जन्म 1 दिसंबर सन 1985 ईस्वी में महाराष्ट्र प्रांत के सतारा नगर में हुआ था। देखो, आपको परिचय लिखने आएंगे एग्ज़ाम में, तो आपको उसमें क्या क्या लिखना है? केवल उनका जन्म लिखना है, उनकी मृत्यु लिखना है, उनकी रचनाएं लिखना है और भाषा शैली लिखना है कि उन्होंने कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है। और साहित्य में स्थान तो वो सबका अच्छा होता ही है, तो आपको बस इतनी चीज़ें लिखनी, इतना बड़ा याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो जब हम पढ़ाते हैं, घर पे भी आप देखते होगे, तो क्या किया करो, उस पर अंडरलाइन कर लिया करो। ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1 दिसंबर सन 1985 में महाराष्ट्र प्रांत के सतारा नगर में इनका जन्म हुआ था। और सन 1964 ईस्वी में इनका आपको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी 21 अगस्त 1981 में, इनका निधन हो गया था। ठीक है। इनकी रचनाएं हैं, काका कालेलकर ने लगभग 30 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से स्मरण यात्रा, धर्मोदय, हिमालय प्रवास, लोकमाता, जीवन और साहित्य, तक्षशिला, अमृत और विश्व मुक्ति पथ, स्त्री का हृदय, युगदीप आदि इनकी क्या हैं? रचनाएं हैं। ठीक है। इनकी भाषा कैसी थी? प्रभावशाली थी। तत्सम और तद्भव शब्द विदेशी भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है। देखो, हमने आपको गद्य की विधाएं समझाई थी ना। तो उसमें हमने बताया था कि गद्य की विधाओं में होता है निबंध, कहानी, एकांकी, यात्रा वृतांत, स्मरण। तो ये बताओ, यात्रा वृतांत क्या होता है? यात्रा वृतांत होता है, जैसे कि हम जो लेखक होते थे पहले, इनका प्रोफेशनल था, मतलब ऐसा था, शौक तो था, लेकिन क्या करते थे ये, उसको प्रोफेशनल तरीके से उसको लिखते थे, उनकी बुक छपती थी, है ना। तो अभी जैसे कि डॉक्टर इंजीनियर हैं, एक दूसरे में कंपटीशन चलता है, जैसे कि 2 डॉक्टर हैं, तो एक दूसरे से बेस्ट करना चाहते हैं कि मतलब हमारा नाम ज़्यादा हो, अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं ना। तो ऐसे ही ये राइटर्स होते थे पहले और कोई तो काम था नहीं, तो राइटर्स होते थे। तो वो अपनी मतलब जो भी वो लिख रहे हैं उसको रोचक बनाने के लिए क्या करते थे? खुद यात्राएं करते थे। तो जब वह कहीं घूमने जाते थे तो वो प्राकृतिक सौंदर्यता को देखकर उसका इतना अच्छा वर्णन करते थे, तो उनका जो रचनाएं होती थी वो क्या होती थी? सुपर हिट हो जाती थी, मतलब जो जितने अच्छे से बता पाता था। तो यात्रा वृतांत लेखक खुद करता था, स्वयं करता था, या किसी के द्वारा सुनकर करता था। तो इसमें तो खैर उन्होंने निष्ठा मूर्ति मतलब कस्तूरबा के बारे में क्यों बताया है? क्योंकि कहा जाता है कि उनको राष्ट्रमाता क्यों कहा जाता है? तो लोग कहते थे कि वह गांधी जी की पत्नी थी, इसलिए उनको राष्ट्रमाता कहा जाता है। लेकिन उन्होंने इसमें बताया है कि ये पूर्णतः गलत है। उनको इसलिए राष्ट्रमाता नहीं कहा जाता, उनको अपने खुद के गुण, स्वयं के गुणों के कारण राष्ट्रमाता कहा जाता है। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं उनके बारे में। लेखक ने इस संस्मरण मतलब होता है किसी की याद में, है ना, जो चले गए हैं, कस्तूरबा के व्यक्तित्व का प्रकाश डाला है। लेखक का मानना है कि माँ कस्तूरबा का सम्मान गांधी जी की पत्नी होने के कारण नहीं, अपितु उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व के कारण होता था। स्वतंत्र व्यक्तित्व क्या होता था? उनका खुद का स्वभाव, जैसा कि वो सोचती थी, जो कार्य करती थी, वह उनका व्यक्तित्व कहलाता है। राष्ट्र ने बापूजी को राष्ट्रपिता का सम्मान दिया तो वह भी राष्ट्रमाता का सम्मान पा सकी। वे राष्ट्रमाता अपने आंतरिक सद्गुणों और निष्ठा के कारण बनी। उन्होंने प्रत्येक स्थान पर अपने चरित्र को उजागर किया। वे आर्य स्त्री के आदर्श की जीवंत प्रतिमा थी। आंतरिक सद्गुण क्या होते हैं? हमारे जो विचारों में सद्भावनाएं होती हैं, दूसरों के प्रति मदद करने की जो हमारी इच्छा शक्ति होती है, उसको कहते हैं आंतरिक सद्गुण। माँ कस्तूरबा का भाषा ज्ञान विशेष नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में जाकर कुछ अंग्रेजी के शब्द समझने में समर्थ हो सकी थी, मतलब उन्हें तो हिंदी आती थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जाकर वह क्या सीख गई थी? थोड़े बहुत इंग्लिश के शब्द भी उन्होंने सीख लिए थे। 25-30 शब्द बोलने के लिए भी सीख लिए थे, मतलब कुछ ऐसे शब्द सीख लिए थे जो वो यूज़ कर सकें, उन्होंने रट लिए थे वो। विदेशी मेहमानों के आने पर उन्हीं शब्दों से अपना काम चला लेती थी। माँ कस्तूरबा की गीता और तुलसी की रामायण पर अपार श्रद्धा थी, मतलब वह गीता
गीता समझते हो? गीता जो पुस्तक थी उस पर तुलसी का पौधा और रामायण पर उनकी क्या थी? अपार श्रद्धा थी, वह उनको बहुत मानती थी। आगा खां महल के कारावास के दौरान बार बार गीता का पाठ लेने का प्रयास करती रहीं। संसार में दो अमोघ शक्तियाँ हैं, शब्द और कृति, किंतु अंतिम शक्ति कृति है। महात्मा जी ने शब्द और कृति दोनों शक्तियों की उपासना की है। वाह ने कृति शक्ति की नम्रता के साथ उपासना करके, वाह मतलब इसमें कस्तूरबा के बारे में बताया जा रहा है। वाह ने कृति शक्ति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष प्राप्त करने के साथ साथ जीवन सिद्धि भी प्राप्त की थी। कृति मतलब होता है रचना करना, शब्द और कृति, शब्द कृति मतलब होता है शब्दों की रचना। तो गांधी जी के विचार में शब्द और शक्ति दोनों बराबर थे, लेकिन कस्तूरबा के उसमें केवल रचनाएं ही उन्हें सर्वोपरि थी। दक्षिण अफ्रीका में जब उन्हें जेल भेजा तो उन्होंने अपना बचाव नहीं किया, ना कोई निवेदन किया और जेल चली गईं। जेल में वहाँ की सरकार ने उनकी तेजस्विता भंग करने का बड़ा प्रयास किया, किंतु वह सफल ना हो सकी। डॉक्टर ने जब धर्म के विरुद्ध खुराक लेने की बात कही तो केवल इतना कहा, मुझे आघात खाकर जीना नहीं है, फिर भले ही मुझे मौत का सामना क्यों ना करना पड़े। देखो वो क्या हुआ, जब उनको जेल भेज दिया गया तो वो बीमार पड़ गई वहाँ पे। तो डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि अपना ये धर्म कर्म छोड़ के, कहते ही हैं डॉक्टर कि सारे व्रत छोड़ दो, क्या फ़ायदा है इन चीज़ों से, और दवाइयाँ खाना स्टार्ट कर दो। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे जहर खा के जीना पसंद नहीं है, मुझे तो इससे अच्छा मुझे मौत आ जाए। लेखक को सन 1915 में शांति निकेतन में बा को देखने का अवसर मिला। रात को आंगन के बीच के एक चबूतरे पर अलग अलग बिस्तर लगाकर बापू और बा सो गए और अन्य लोग आंगन में बिस्तर लगा के सो गए। उस समय लेखक को लगा कि हमें आध्यात्मिक माँ बाप मिल गए हैं, मतलब आध्यात्मिक रूप से हमें कौन मिल गए हैं? माँ बाप मिल गए हैं। लेखक को बा के अंतिम दर्शन बिरला हाउस में गिरफ्तारी के दौरान हुए। जब गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद उनसे कहा गया कि आपकी इच्छा हो तो आप भी चल सकती हैं। बा ने कहा, अगर आप गिरफ्तार करें तो मैं भी ज़रूर जाऊंगी। पति के गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने उस सभा में जाने का निश्चय किया जिसमें बापू बोलने वाले थे। सरकार ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि सभा में जाने का निश्चय पक्का है, मैं जाऊंगी। मतलब क्या हुआ, जब गांधी जी को जेल हो गई तो गांधी जी जिस सभा में जाने वाले थे उसकी जगह कौन गई? वो कस्तूरबा गांधी गई थी। माँ कस्तूरबा को गिरफ्तार करके आगा खां महल में रखा गया, जहाँ सभी प्रकार की सुख सुविधाएँ थीं, किंतु उन्हें अपना कैद में होना असहा था। उन्होंने कई बार कहा, मुझे यहाँ का वैभव कतई नहीं चाहिए, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। सरकार ने उनके शरीर को कैद रखा है, किंतु उनकी आत्मा को वह कैद नहीं कर सकते। उन्होंने सरकार की कैद में ही अपने प्राण त्यागे और वह स्वतंत्र हुई। माँ कस्तूरबा के सामने उनके कर्तव्य सदा स्पष्ट रहे। उन्होंने मुझसे यही होगा और नहीं होगा वाक्यों में अपना निर्णय सुना देती थीं। आश्रम में कस्तूरबा लोगों के लिए माँ के समान थी। आश्रम के नियम उन पर लागू नहीं होते थे। आश्रम में सभी के खाने पीने की व्यवस्था कस्तूरबा करती थीं। आलस उनमें बिल्कुल नहीं था। वे रसोई घर में जो भी काम करती थीं आस्था से करती थीं। उनमें संस्था चलाने की महत्वाकांक्षा नहीं थी, परंतु देश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी अवश्य रखती थी। मतलब वह ये नहीं चाहती थी कि मैं संस्था को चलाऊं, लेकिन देश में जो भी हो रहा है उसकी जानकारी वह रखती थी। बापूजी जब जेल में होते तो उन्होंने 2-3 बार राजकीय परिषदों या शिक्षण सम्मेलनों में अध्यक्ष पद भी संभाला। उनके अध्यक्षीय भाषण लेखक लिखता था, किंतु उपसंहार माँ कस्तूरबा अपनी प्रतिभा से करती थी। उपसंहार क्या होता है? जब हम निबंध लिखते हैं, निबंध में पॉइंट लिखते हैं तो लास्ट का पॉइंट लिखते हैं, है ना। जैसे कि कोई भी लेख लिखा है, लास्ट में जो अच्छी शिक्षा मिलती है या अच्छी सीख होती है ना, जिसमें कुछ अच्छी बातें लिखी जाती हैं, वह क्या कहलाता है? उपसंहार कहलाता है। उनके भाषणों में परिस्थिति की समझ, भाषा की सावधानी, खानदान की महत्ता
आदि गुण उत्कृष्टता से दिखाई देते थे। माँ कस्तूरबा की मृत्यु पर पूरे देश ने स्वयं स्फूर्ति से उनका स्मारक बनाया। स्मारक मतलब क्या होता है, उनकी मूर्ति बनाई। कस्तूरबा अपने संस्कार के बल पर परिव्रत्य को कुटुंब वात्सल्यता और तेजस्विता को चिपकाए रहीं। उसी के बल पर बापूजी के महात्म्य की बराबरी कर सकें। स्वतंत्रता की पूर्व शिवरात्रि के दिन उनका स्मरण कर सभी देववासी अपनी अपनी तेजस्विता को और अधिक तेजस्वी बनाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई, ना कि बापूजी की पत्नी होने की। एक चीज़ और थी उनमें, वह एक काम करती थी कि वह सूर्य उदय से पहले भोजन नहीं करती थी। जब तक वह सूर्य को नहीं देख लेती थी वह भोजन नहीं करती थी। ये शायद उनकी माँ करती थी, गांधी जी की। हाँ, कस्तूरबा गांधी नहीं करती, गांधी जी की माँ करती थी। तो वो क्या करती थी, जब बारिश के दिन होते हैं, कई सर्दियों में तो कई दिनों तक कोहरा चलता था, उनकी जो माँ थी, माता जी भी आश्रम संभालती थी पहले, फिर वही आश्रम उन्होंने संभाला कस्तूरबा ने और वही कार्य गांधी जी भी करते थे। तो बारिश के दिनों में और सर्दियों में जब कोहरे के दिन होते थे तो कई दिनों तक इनको क्या रहना पड़ता था, भूखा रहना पड़ता था, वो खाना नहीं खाती थी।